हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री श्याम। दोस्तों आज मैं यहां पर जो इंफॉर्मेशन से लेकर जुड़ा हूं वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के ऊपर ही बहुत बड़ी चर्चा है। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके लिए लेकर आया हूं। राजस्थान में रहने प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी कहीं ना कहीं दोस्तों किन परेशानियों का सामना कर रहा है, मैं यहां चर्चा लेकर आया हूं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट भर्तियों को लेकर। तो आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए अपडेट लेकर आया हूं। वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना है और जिन भी विद्यार्थियों तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेशन यदि अच्छी लगी है तो आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करना है। कोई भी डाउट है किन्हीं भी भर्तियों से संबंधित, यदि किन्हीं भर्तियों की चर्चा आप मेरे से करना चाहते तो आप कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सेशन को क्या करना है, शेयर करना है। अब देखो दोस्तों, मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में बेरोजगार किस तरीके से चिंतित है, क्या संभावना बनी हुई है भर्तियों को लेकर। सबसे पहली जो मैं आपके सामने एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, ये देखो क्या स्थिति बनी हुई है। दोस्तों एक भर्ती आरपीएससी सेकंड ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की भर्ती है संस्कृत शिक्षा विभाग की। कौन सी? संस्कृत शिक्षा विभाग की 2024 वाली अभी की है। अच्छा, यहां कैटेगरी वाइज और विषयवार कुल आवेदनों की संख्या दी है, तो आप समझ सकते हो बेरोजगारी किस चरम पर है राजस्थान में। यहां देखते हम बात करते हैं दोस्तों, यहां कुल मिलाकर 347 पद है। कितने पद है भैया? कुल मिलाकर 347 पद है और इन 347 पदों पर आवेदनों की बात करोगे ना 5,61,472 आवेदन है। तो आप देखो बेरोजगारी किस दर पर बढ़ी हुई है राजस्थान में। यहां मेरा आपसे यही निवेदन है, अच्छी बात है आप बेरोजगार हो, लेकिन सबसे बेहतर प्रयास करते रहना आपको। कहीं ना कहीं दोस्तों इस भीड़ से यदि निकलना है ना, तो इस भीड़ से निकलना है तो बेहतर प्रयास करने होंगे। यहां अगर मैं कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट की चर्चा करता हूं, एसएसटी में पद कितने? 65। कितने पद है भैया? 65। और फॉर्म कितने आए? लगभग 2.25 लाख, 1,74,855 आवेदन आए, देख लो आप। इसके बाद साइंस पद कितने? गिनती के 47। और दोस्तों यहां पर फॉर्म कितने आए? लगभग 90,000, 87,339। इसके बाद देखो यही स्थिति मैथ में पद कितने? 68। यहां फॉर्म कितने आए? 77,871। देख लो लगभग में साइंस में दोनों की बात करूं तो लगभग 1.5 लाख आवेदन है, 1,60,000 के समथिंग आवेदन है दोस्तों। अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में पद कितने? 39 इने गिने पद हैं और फॉर्म कितने आते हैं? लगभग 1,31,000, मतलब 1,31,358 आवेदन आते हैं। इसके बाद इंग्लिश, ये भी देख लो, इंग्लिश में पद कितने? 49 और फॉर्म कितने? यहां थोड़ा सा कम है लेकिन यहां भी लगभग 41,000 आवेदन है। और अगर मैं संस्कृत की बात करूं, डिपार्टमेंट कौन सा? संस्कृत वाला। और दोस्तों संस्कृत की वैकेंसी की बात करूं तो 79। कितनी वैकेंसी है? 79। और पदों पर आवेदनों की बात करूंगा तो 49,110 है। अब आप देख सकते हो 347 पोस्टें नहीं गिनी और यहां पर आवेदनों की संख्या कितनी है? 5,61,472। कहीं ना कहीं कंपटीशन का दायरा आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। एक और दूसरी स्लाइड में आपके सामने लेकर आया, उसमें देखना। ये तो दोस्तों ये की भर्ती की चर्चा करी है मैंने, लेकिन और भी भर्तियों की चर्चा करता हूं। देखो यहां पर लिखा हुआ है गिनती के तो क्या है पद और हजारों की संख्या में आवेदन है। तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान में बेरोजगारी किस चरम की स्थिति पर बनी हुई है। अच्छा देखो लिखा हुआ है युवाओं में अब पहली प्राथमिकता क्या है? सरकारी नौकरी, मरे सरकारी की नौकरी। दोस्तों कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हमारे दिमाग पर जो बैठी हुई है ना, यदि इसको बेहतर रूप से हम एग्जीक्यूट करें, हमारे प्लान बनाकर यदि प्लानों को बेहतर रूप से एग्जीक्यूट किया जाए तो कहीं ना कहीं हम निश्चित तौर पर सफल अभ्यर्थी बन सकते हैं। देखो यहां बात करने वाला दोस्तों खोज एवं उत्खनन अधिकारी की पोस्ट है 1। कितनी पोस्ट है? 1। और पद है दोस्त आवेदन कितने यहां पर? लगभग 8,000। इसके बाद क्यूरेटर, क्यूरेटर की पोस्ट है 9, आवेदन लगभग 9,000। अयन के पोस्ट दोस्तों 12 और आवेदन लगभग 12,000, 11,915, लगभग 12,000। ऐसे देखो विधि रचनाकार पोस्ट 9, आवेदन 13,000। ये दोस्तों सांख्यिकी अधिकारी है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी कृषि विभाग में, पोस्ट है 10 और आवेदन 13,480। ये आपके सामने कहीं ना कहीं तस्वीर छपती है दिमाग में कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, तैयारी को किस तरीके से प्रारंभ करना और बेहतर प्रयास करने।
मैं लास्ट में उसी बात पर रुकने वाला हूं कि आखिरकार यदि मुझे अध्यापक भर्तियों में सम्मिलित होना है, अध्यापक भर्तियों में सफल होना है, तो क्या प्रयास करते हैं। अच्छा देखो, इसके बाद दोस्तों जनसंपर्क अधिकारी है 6 पद, और दोस्तों आवेदन लगभग 33,000 34,000। इसके बाद कृषि अधिकारी 25 पद, ये लो 10,000 आवेदन। और भी यहां पर दिया है दोस्तों, यहां जब पद बढ़े हैं ना, ये तो छोटे पद है, कम कम पदों की संख्या है, यदि पदों की संख्या बढ़ी है ना तो आवेदन और कई गुना बढ़े। देखो यहां बात करता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 7 पोस्ट है संस्कृत कॉलेज में, पोस्ट कितनी है 200, और इन पर लगभग 42,000 आवेदन है। कितने आवेदन है 42,000, मतलब एक जगह पर लगभग 210 आवेदन है। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार बेरोजगारी है। ये प्रोफेसर है दोस्तों, प्रोग्रामर, कौन सा है प्रोग्रामर, कितनी पद है 216, और यहां पर आवेदन 65,000। ये देख लो किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। स्कूल लेक्चरर की बात करूं संस्कृत शिक्षा में 52, और दोस्तों आवेदन 1,21,472। तो कहीं ना कहीं जो ये स्थिति बनी हुई है। और देखो दोस्तों, ये वरिष्ठ अध्यापक जो अभी मैं बात कर रहा था संस्कृत शिक्षा विभाग में 2nd ग्रेड जिसको हम बोलते हैं वरिष्ठ अध्यापक है, वो भर्ती, यहां पर फॉर्म भरे जाने थे दोस्तों केवल 347 के लिए, मतलब जगह कितनी है 347। हमें रिक्वायरमेंट अध्यापकों की कितनी लग रही है बोर्ड को 347, और आवेदन 5,61,472। अब तुम यहां देखोगे ना कंपटीशन, बहुत भयंकर कंपटीशन है। आया कि नहीं आया समझ में। ऐसे सहायक अधिकारी और पुस्तकालय अधीक्षक दोस्तों, कहीं ना कहीं राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में जो एक बेरोजगारी की चरम सीमा है ना, वो बिल्कुल पार हो चुकी है। राजस्थान के जितने भी बेरोजगार युवा हैं जो कंपटीशनों की तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या तो खुदाल से होते जा रहे हैं, या बोर्ड को इस तरफ रुझान रखना ही होगा कि जिस अनुपात में फॉर्म भरे जा रहे हैं, कम से कम उस अनुपात में भर्तियां नहीं निकालें तो कम से कम भर्तियों को रेगुलरिटी से तो रखें। जैसे यदि मैं कुछ भर्तियों की बात करूं दोस्तों, यहां पर अध्यापक वाली भर्ती है, चाहे मैं राजस्थान पुलिस वाली भर्ती की बात करूं, चाहे एसआई वाली भर्ती की बात करूं, कहीं ना कहीं एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये भर्तियां आ रही हैं। तो इससे क्या है दोस्तों, बेरोजगारों को और कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान में प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी किस हद पर बढ़ी हुई है। देखो ये लिखा हुआ है, गिनती के पद और हजारों आवेदन। तो इन हजारों आवेदनों में मैं किस प्रकार से दोस्तों इन गिनती के पदों में अपनी सीट किस प्रकार से रिजर्व कर सकता हूं, ये आपको प्लानिंग करनी है। यदि बेहतर प्लानिंग के साथ यदि आप कार्यभार संभालते हो और अच्छे ढंग से पढ़ाई करोगे, तो कहीं ना कहीं ये जो गिनती के पद है ना, इनमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी जगह तुम बना सकते हो। तो आपको मैं थोड़ा सा चेताने के लिए, जगाने के लिए, आपको झंझोड़ने के लिए आपके सामने आया हूं। यहां आपको कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी तैयारी को प्रारंभ करना होगा। एक बार मैं फिर कह देता हूं, एक लाइन मुझे बार बार याद आती है, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा, ठंडे पड़े लहू को उबालना होगा, दब ना जाए कहीं आवाज भीड़ में, दब ना जाए कहीं आवाज भीड़ में। अब तो दोस्तों शेर बनने का समय है, शेर की तरह दहाड़ना होगा, शेर की तरह दहाड़ना होगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को ढंग से प्रारंभ करो, ऐसे नहीं टाइम पास चल रहा है करे जा रहे, तो ये कोई मतलब नहीं निकलता। आपको एक परफेक्ट प्लानिंग बनानी है भर्ती के लिए, और उसी प्रकार से आपको दोस्तों तैयारी करनी है, तो निश्चित तौर पर आप गिनती के पदों में भी सफल हो सकते हो। इन चीजों से डरना नहीं है कि गिनती के पद आवेदन क्या, ये आवेदन क्या होते हैं, इनमें से आधे तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है, तैयारी करते नहीं है। कुछ परसेंट पर कंपटीशन होता है, लगभग 10-15% पर। अब हमें उन 10-15% में से निकलकर सेलेक्टेड कैंडिडेट की सूची माना है, तो कहीं ना कहीं बेहतर प्रयास करने होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जगाने के लिए, झंझोड़ने के लिए इस प्रकार यहां पर रिप्रेजेंट हुआ था। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं जो इस धैर्य से आपने मुझे सुना। आपको केवल इतना ही करना है, अपनी तैयारी को प्रारंभ करना होगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि जो आपके साथी भी बैठे हुए सो रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगाना है। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री श्याम।